हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आज हम 2-3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले भी हमने जो वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि हाँ किसी को चाहिए कि हमें केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए बच्चों, तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है, आप लोगों को नोट कर लेना है 96 85 29 91 49। ठीक है, यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए तो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों इसे आप लोग जरूर नोट कर लेना। चाहे आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आपको तो आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, नॉर्मलता कहते किसे हैं। जैसे आप सबको पता है कि मान लीजिए हमारे पास बिलियन है, बिलियन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मिलाया जाता है, यानी विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि जैसे मोललता, मोलरता, फार्मलता, द्रव्यमान प्रतिशतता है ना, या पीपीएम की बात करें, चाहे मोल प्रभाज की बात करें, इनको हम व्यक्त करते हैं। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं कि इस बिलियन में कितना उपस्थित है। तो जैसे अलग अलग है ना मात्रा के आधार पर, उसके मान के आधार पर सांद्रता को व्यक्त करने की शब्द भी अलग अलग हैं बच्चों। जैसे आपने पढ़ा होगा मोलरता। मोलरता क्या कहलाता है? हमारे पास 1 लीटर बिलियन है और उस 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ की मोल की संख्या कितनी है। जैसे हमने कहा कि H2O और NaCl का मिश्रण है, 1 बिलियन है, जिसका मान है मान लीजिए 500 ml। ठीक है, अब 500 ml में 25 ग्राम NaCl हमने मिलाया। अब उसके विलेय की मोलों की संख्या के आधार पर हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यदि कह दी जाए तो वो मोललता कहलाता है। देखो, मोलरता है किसी विलेयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो मोलरता है। लेकिन जब हम मोललता की बात करते हैं तो हम विलायक को लेकर चलते हैं, विलायक के सापेक्ष तुलना करते हैं कि यानी 1000 ग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय के मोल की संख्या है। आगे जब बढ़ते हैं बच्चों, तो जैसे हम बात करते हैं विलेय के मोलों की संख्या की, यदि उसका ग्राम तुल्यांक दिया हो, है ना, तब उसको व्यक्त करने के लिए हम नॉर्मलता शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी सांद्रता का पद ही है बच्चों कि किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांक क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप समझिए। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पात्र है बच्चों, ठीक है, एक पात्र है और इस पात्र में बिलियन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बिलियन। ठीक है, ये बिलियन है बच्चों, है ना, ये बिलियन है। बिलियन में 2 चीज होता है, सबको पता है। एक तो होता है आपका विलेय पदार्थ। क्या होता है बच्चों? एक तो आपका विलेय होता है और दूसरा जो होता है वो होता है विलायक। क्या होता है प्यारे बच्चों? विलायक होता है। ठीक है सर, ये 2 चीजें आपको पता है। बिलियन में 2 चीज होता है। अब इस विलेय का हम ग्राम तुल्यांक निकालेंगे, यानी विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। क्या बच्चों? ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकाल लेंगे कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना ग्राम तुल्यांक है, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों? नॉर्मलता कहलाता है। अब जब ये आपका विलायक है बच्चों, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये बिलियन हो जाता है। अब बिलियन कितना है उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि ग्राम तुल्यांक की संख्या, यानी बिलियन के 1 लीटर आयतन में ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए विलेय है बच्चों, ये विलेय है ना, अलग अलग कलर से बता दिया। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या, अब ये ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यहां पे जनरेट करना है। ग्राम तुल्यांक की संख्या, 1 मिनट मेरे बच्चों, चलिए मोबाइल भी डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी, कोई बात नहीं। ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? तुल्यांकी भार। कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार। 1 मिनट ना, पहले अपन यहां पे तुल्यांकी भार बता देते हैं। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे बच्चों?
तो इसका मान निकालने के लिए हमें चाहिए होता है अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार बटे संयोजकता, इस चीज की जरूरत पड़ेगी, अणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। यानी तुल्यांकी भार निकालना है, जैसे हमारे पास NaCl होगा, NaOH होगा, कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? टोटल अणु भार कितना है, अणु भार मतलब आणविक द्रव्यमान कितना है। जैसे NaCl है तो सोडियम का 23 हो गया, Cl का 35.5 हो गया, टोटल 58.5 हो गया, वो हो जाता है आपका अणु भार बटे संयोजकता। अब यहां पर ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है बच्चों? तो यहां पर आप लोग लिख देना, जैसे मान लीजिए विलेय है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, डिवाइड बाय तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये सब जरूरत पड़ेगा ना कि सर ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। फिलहाल अभी परिभाषा चीजें क्लियर हो गई होगी कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक सर, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? थोड़ा सा आप समझिएगा, नॉर्मलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला जनरेट करना है बच्चों। तो नॉर्मलता के लिए फार्मूला जनरेट करने के लिए अपन यहां पे नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता हमने कहा कि बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है बच्चों, बिलियन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। ठीक है, 1 लीटर आयतन की बात कर रहे थे ना, तो 1 लीटर आयतन, लीटर में आयतन मतलब है ना, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का क्या निकालना है बच्चों? ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांक संख्या, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बात करते हैं। ठीक, अब यहां पे मैं आपको बताया इसके पहले जस्ट कि ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है। यह निकाली जाती है विलेय के द्रव्यमान में, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है आपके पास, विलेय का द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों, उसमें हमको तुल्यांकी भार का भाग दे देना है। तुल्यांकी भार का भाग दे देना है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? अणु भार बटे संयोजकता। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा नोट डाउन करना, जैसे लीटर में ना देकर मिलीलीटर में होता तो फिर कैसे करते आप लोग? बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन। अब ऐसी स्थिति में क्या करते आप लोग? आपको परेशानी होती कि नहीं कि बिलियन का मिलीलीटर में आयतन आ गया, तो सर ऐसी स्थिति में अपन को इसमें 1000 का भाग देती। थोड़ा आप समझिएगा, मैं यदि मिलीलीटर में 1000 का भाग देता बच्चों तो वो लीटर ही कहलाता, मिलीलीटर में 1000 का भाग देता तो लीटर ही कहलाता। तो सर ऐसा ना करो ना, ऐसा ना करो, आप एक काम करो, क्योंकि हर का हर ऊपर जाता है, अंश में गुणा हो जाता है, ये चीज हो गया। अब इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला अपन अपनाते हैं बच्चों, जैसे विलेय का द्रव्यमान है तो इसको हम WB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये तुल्यांकी भार को EV से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। और बच्चों ये आपका 1000 और नीचे मिलीलीटर में आयतन तो VmL कर देते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है बच्चों, ये आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला जनरेट हो गया N का। अब आपको लगेगा ना कि सर ये है क्या क्या चीज, वो मैं आपको समझाता हूं। इसके पहले बच्चों, इसके पहले यहां पे मैंने आपको कहा विलेय और विलायक, तो इसको हम A घटक दे देते हैं और इसको एक B घटक दे देते हैं। जब भी प्यारे बच्चों भार की बात आएगी, द्रव्यमान की बात आ जाएगी, तो हम इसको WA से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके द्रव्यमान को बच्चों हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि इसका हम बच्चों, यदि मान लीजिए भार है ना, जैसे भार आपने वेट
की बात करी। और आणविक द्रव्यमान की जब बात करते बच्चों तो इसको हम ma से रिप्रेजेंट करते और इसमें आणविक द्रव्यमान को हम mb से रिप्रेजेंट करते विलेय को। हम दो घटक मानकर चलते हैं और दो घटकों के आधार पर ये WA WB MA MB मान सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। आगे चलते हैं, ये फार्मूला भी आपका जनरेट हो गया। इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन कर लेंगे। NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल। देखो ना, NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की नॉर्मलता अब 1 लीटर दिया है, यानी VmL में देके रखा है। ठीक है, देखिएगा, हल करते हैं, हल करते हैं। अब देखो NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा ये पता है और हमने कहा विलेय की मात्रा को हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। ठीक है, 1 लीटर बिलियन यानी VmL में देके रखा है। VmL में 1 लीटर बिलियन मतलब 1000 ml, 1000 ml हो गया। ठीक है, अब बच्चों NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना है बता सकते हो? अरे भाई कहीं लिखो कहीं और चला जाता है। ठीक है, ये आणविक द्रव्यमान बच्चों, ठीक है, कितना है? आणविक द्रव्यमान है सर NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल हो गया 40। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार होता है अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार कितना है बच्चों? आणविक द्रव्यमान कितना है? 40। संयोजकता कितना है? 1। अब आपको लगेगा कि सर संयोजकता 1 कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। जो आपका NaCl है बच्चों, सॉरी NaOH, ये जब टूटता है ना तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो यहां पे इनकी संयोजकता 1 ही रहती है। ध्यान रखिएगा, सोडियम की संयोजकता 1 इसलिए 1 कर दिया अपन ने। अब यहां पर अपना 40 ही आएगा, ये मतलब ये किसका मान आ गया बच्चों? तुल्यांकी भार EB का मान आ गया। और हमको निकालना है नॉर्मलिटी WB बटा MB गुणे बच्चों आपका 1000 बटा VmL। इसका आप कैलकुलेशन कर दो। WB कितना है बच्चों? 5 ग्राम। MB कितना है मेरे बच्चों? MB कितना है आपके पास? MB नहीं लगाना, EB लिखना है ना? इसमें सर EB करना है। ठीक है, EB करना है। EB का मान कितना आपका? 40 ही आया, गुणे 1000 और VmL में कितना है बच्चों? 1000, पूरा का पूरा कट गया आपका 1/8 बचेगा, बस 8 पंचे 40, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है बच्चों, चलें आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। तो नॉर्मलता आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा है कुछ नहीं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। फार्मूला यदि आपको क्लियर हो जाएगा तो बच्चों नॉर्मलता आपसे है ना बन जाएगा, आसानी से आप सीख जाओगे। लेकिन यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए फटाफट इसको भी क्लियर करते हैं। मोल प्रभाज है क्या? जैसे हमारे पास बिलियन है, बिलियन में 2 घटक है, ये तो सबको पता है कि हाँ सर बिलियन हमारे पास है, हम बिलियन लेते हैं और बिलियन में 2 घटक है। ठीक है, बिलियन ले लेते हैं बच्चों, ये बिलियन है और बिलियन में 2 घटक। 2 घटक कौन कौन से सर? एक तो आपका विलेय पदार्थ होता है, चलो भैया इसमें जाना है। एक तो होता है बच्चों 2 घटक से मिलकर बना होता है बिलियन, एक तो होता है विलेय और एक तो होता है आपका विलायक। ठीक है सर, ठीक है, 2 घटक हैं। इसको यदि हम A घटक देते हैं तो इसको हम B घटक दे देते हैं। अब बच्चों हम इसके भी
मोल की संख्या को निकाल सकते हैं। इसके मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या मतलब स्मॉल n से दर्शाते हैं बच्चों, इसको हम n भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके मोल की संख्या, मोल की संख्या, इसको हम b a घटक लेके चल रहे हैं बच्चों, तो Na कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसके बच्चों मोल की संख्या निकालते हैं, मोल की संख्या निकालते हैं, चलो मोल की जब संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है बटे आणविक द्रव्यमान। समझ में आया कुछ? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान मतलब कितना उसकी मात्रा है बच्चों, और इसका भी हो जाएगा आपका कितना द्रव्यमान है बटे में आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है मात्रा। जैसे मान लीजिए मैं विलेय का 5 ग्राम बोल दूं, विलायक का 500 ग्राम बोल दूं, तो ये विलायक की मात्रा हो जाएगी बच्चों। आणविक द्रव्यमान जैसे H2O है तो उसका 18 होता है, NaCl है उसका 58.5 होता है, NaOH होता है जैसे उसका 40 होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं बच्चों, बेसिक आप समझने की कोशिश करो। तो कोई विलेय है या विलायक है, इनकी मोल की संख्या हम निकाल सकते हैं। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ये चीज क्लियर हो गया। इसको हम मोल प्रभाज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं। बड़ा सिंपल वे से हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए, बस आप लोगों को समझना है कि जैसे हम बोलेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, देखिएगा बच्चों मोल प्रभाज कैसे करेंगे? तो कहोगे सर जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या ऊपर रखो। जैसे हम B का निकालना चाहते हैं तो उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो, और बिलियन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे रखो। ये लो, मतलब बच्चों नंबर ऑफ कितना, ये जो आपका विलेय है, सल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बच्चों? विलेय के, सल्यूट के, और भाई विलायक के, दोनों मिलाएंगे तो बिलियन के मोलों की संख्या आ जाएगी। जब भी हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और बिलियन के जितने भी अवयव या घटक हैं उनके मोल की संख्या को नीचे रखेंगे, तो आपका आ जाएगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये B घटक के लिए तो x भी कर दिया अपन ने। अच्छा, बड़ा सिंपल है सर, इतनी लंबी कहानी थोड़ी ना है जितना आप सोचते हो। अब हम जैसे कहते हैं A का, यानी बच्चों A मतलब क्या हो गया आपका? विलायक। A का मतलब क्या हो गया? विलायक। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे सर? विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो। जैसे A का निकालना है तो Ne, ठीक है बच्चों, मोल्स की संख्या है, और नीचे पूरे घटक यानी Na प्लस Nb। अब इनसे एक फार्मूला जनरेट होता है। कैसा फार्मूला सर? कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वही मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। यदि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कभी आपको डाउट होगा ही नहीं कि बिलियन में एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वही बिलियन का मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। अब कह दो सर कि ये तो आपने समझा दिया, मान लीजिए बिलियन में 3 घटक हैं तो कैसे निकालेंगे? बिलियन है आपके पास, बिलियन है आपके पास, और बिलियन जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है? 3 घटकों से, A प्लस B प्लस C। अच्छा, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि इनके मोल की संख्या कैसे होगी? मोल की संख्या,
मोल की संख्या, मोल की संख्या कैसे होगी सर? तो देखना, इसके लिए होगा आपका Na, ठीक है सर, इसके लिए हो जाएगा आपका Nb और इसके लिए हो जाएगा आपका Nc। ठीक, अब हमें मोल प्रभाज निकालना है। घटक A का मोल प्रभाज, घटक A का मोल प्रभाज, घटक A का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? अरे सर, हमने ये कहा कि जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है बच्चों, उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है Na, और नीचे जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे रख दो, यानी Na धन Nb धन Nc। ये लो, बड़ा सिंपल है कि जिस भी घटक के मोल की संख्या हमको मोल प्रभाज निकालनी है, उसके मोल की संख्या को ऊपर रखें, बाकी बिलियन के समस्त घटकों का जो बच्चों मोल संख्या है उनका योग नीचे रखें। मतलब जिस घटक का हमने मोल प्रभाज निकाला, जैसे घटक A का, तो Na ऊपर, बाकी नीचे बिलियन के समस्त घटकों का मोल प्रभाज है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं इसी के जगह मैं कह दूं कि बिलियन B का, ठीक है, सॉरी, घटक B का, घटक B का मोल प्रभाज। बोलोगे सर बड़ा सिंपल है ये, तो इसको अपन XB करेंगे और NB ऊपर करके नीचे क्या करेंगे, Na धन Nb धन Nc कर देंगे। अब ऐसे ही सेम यदि हम बोल देते हैं घटक C का मोल प्रभाज, तो Nc ऊपर करते, बाकी नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc करते। यानी ये तीन घटकों के लिए है। यदि हमारे पास किसी बिलियन में तीन घटक हैं बच्चों A B C, उसके लिए है कि मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, भले ही कैलकुलेटिव है। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH मिले है, तो NaOH हुआ जल का मोल प्रभाज निकालना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है बच्चों। हल करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, हल करेंगे। 90 ग्राम जल है, ठीक है बच्चों, जल का द्रव्यमान देके रखा है, द्रव्यमान दिया बच्चों, कितना है 90 ग्राम। आणविक द्रव्यमान कितना होगा बता सकते हो आप? आणविक द्रव्यमान कितना होगा जल का? ये होता है 18। कितना होता बच्चों? 18। कैसे? H2O का हम निकाल रहे हैं, H2O का आणविक द्रव्यमान। अब यहां से आप निकाल सकते हो H2O का मोल संख्या। मोल संख्या कैसे निकालते हैं? मोल संख्या कैसे निकालते हैं बता सकता है कोई बच्चा? हां सर, कितना उसके पास, मोल संख्या कैसे निकालते हैं? कितना उसके पास द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान कितना है उसका भाग दे देंगे तो उसका मोल की संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास मोल संख्या आ गया। मतलब बच्चों हम आपको बताए हैं कि मोल की संख्या पहले निकालनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं NaOH। NaOH का द्रव्यमान कितना है पहले बताओ? NaOH का द्रव्यमान कितना है? तो ये है 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। कितना है बच्चों? 4 ग्राम। NaOH का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान बताओ सर। इसका 40 होता है। 40 कैसे? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तब सर मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? NaOH का मोल संख्या, NaOH का मोल संख्या कैसे निकाली जाएगी? भाई कितना द्रव्यमान है उसमें आणविक द्रव्यमान का भाग दे देंगे, यानी 0.1 आ जाएगा। ये लो भाई साहब। अब हमने क्या बोला है? मोल प्रभाज निकालना है। जैसे मैंने कहा सबसे पहले NaOH का मोल प्रभाज निकालना है, NaOH का मोल प्रभाज निकालना है। हमने ये बोला मोल प्रभाज निकालने के लिए
मोल प्रभाज निकालने के लिए हमने ये तरीका बताया कि जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को आप ऊपर रखो, और बिलियन में जितने भी घटक हैं, 2 घटक हैं, तो दोनों के मोल प्रभाज को नीचे रखो। यानी इसका भाग देना है 0.1 में 5.1 का भाग देना है। कोई बच्चा इसका कैलकुलेशन कर सकता है तो बताएं, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं। देखो, जब इसको हम दशमलव से दशमलव हटाएंगे बच्चों तो 1/51 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहां भी एक अंक है, यहां भी एक अंक है। दशमलव हटाने का तरीका ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहां पे दशमलव है, तो ऊपर गुणा करो, दशमलव की जगह 1 रखो, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 बढ़ा दो। नीचे भी करते बच्चों, दशमलव की जगह 1 रखते, दशमलव के बाद एक अंक है, 10 से 10 कट जाता, कुल मिलाकर के 1/51 ही आता, 1/51 ही आता। अब बताओ जरा, क्या भाग चला जाएगा 1 से 51 से? नहीं जाएगा। मैं भाग करके भी बता देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर ये दिक्कत है। 51 का भाग करना है, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे बच्चों, दशमलव लगाने का मतलब 1 0 बढ़ा दे, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 से तो 1 0 और बढ़ा दिए, नैया से जाएगा बच्चों, 5 1 कम 9 है ना, 9 × 45, अभी भी नहीं जा रहा, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। तुक्के से जा रहा है क्या? नहीं सर, इक्के से जा रहा है, इक्के से जाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। फिर बच्चों यहां पे आपका 10 में गए 9 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, फिर 9 से 9 1 कम 9, 9 × 45, मतलब ये आएगा आपका, ठीक है। यानी आपका आ गया बच्चों 0.019। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे भाई, खत्म कहानी। ठीक है, अरे भाई सेलेक्ट कर रहा हूं तो पूरा ही सेलेक्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेलेक्ट अपन नहीं करते, हम सोच रहे थे इसको और खिसका लेते। अपन ने बच्चों NaOH का मोल प्रभाज निकाल लिया, अभी हमको क्या चाहिए? जल का मोल प्रभाज। अब भाई जल का मोल प्रभाज कितना आसान है, बोलो सर जल का मोल प्रभाज आप यूं सिंपल बनेगा, क्यों? क्योंकि हमको निकालना है किसका? जल का मोल प्रभाज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिसकी मोल प्रभाज निकालनी है बच्चों, उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे। H2O की मोल की संख्या 5 है, 5 कर दिया ऊपर, और नीचे तो भाई 5 धन 0.1, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 5 भागे 5.1 हो गया। अब इसका भाग दो भैया, 5 में भाग देना है 5.1 का, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, दशमलव लगाएंगे तो 1 0, है ना। दशमलव से हटा लेते बच्चों तो अच्छा रहता है ना, दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 50/51, दशमलव हटा लेते तो सबसे बढ़िया रहता। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा देखिएगा, भाग देने में और अच्छा हो जाएगा, 50/51, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 1 0 बढ़ाएंगे दशमलव कारण, अब नैया से जाएगा बच्चों, 9 1 कम 9, 9 × 45, 1 बचेगा, 10 में 9 गए 1 हो गया, अब 10 में 6 गए 4 हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर लगभग किससे जाएगा? 8 से जा सकता है, 8 1 कम 8, 8 5 40, 8 से जा सकता है, 8 1 कम 8, 8 5 40, ठीक है सर। तो इसका मान आ जाएगा आपका 0.98। भाई हमको ज्यादा लेना देना नहीं है, जो हमको चाहिए वो कर लिया। ये अपन मोल प्रभाज निकाल दिए, यानी NaOH का मोल प्रभाज और H2O का मोल प्रभाज, दोनों का जल का मोल प्रभाज निकाल दी बच्चों। और चलो ठीक है, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके लिए अरे भैया क्या बोल रहे हो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये अपना क्लियर है ना। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता। पीपीएम है क्या? कि मान लीजिए बिलियन बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में,
तो बिलियन के 10 लाख भार भाग में 10 लाख भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या आपकी बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, बस और कुछ भी नहीं। पार्ट्स पर मिलियन इसे बोलते हैं। बस 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएम किसे बोलते हैं, तो बच्चों बिलियन के 10 लाख भार भाग में, है ना, कितना भैया सांद्रता है, विलेय के भागों की संख्या है, वो आपका बच्चों पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसके लिए अपन एक फार्मूला है कि भाई इसमें क्या बोला है कि पीपीएम के लिए फार्मूला क्या कहलाता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन क्या कहलाता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है, विलेय का द्रव्यमान बच्चों, बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल, इसको ज्यादा हम करेंगे नहीं। बिलियन के द्रव्यमान में तो नीचे हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, गुणे 10 के घाते 6। 10 लाख भार भाग में कितना विलेय है बच्चों, वो पीपीएम में सांद्रता कहलाता है। मतलब बहुत ज्यादा भागों में यदि हम उसकी कंपेयर करेंगे तब ये पीपीएम में कहलाएगा। ठीक है, ये आपका ठीक है। एक क्वेश्चन है इससे संबंधित, 100 ग्राम बिलियन में, देखो जरा बिलियन का द्रव्यमान देके रखा बच्चों, हल करेंगे। बिलियन का द्रव्यमान, सौ ग्राम, बिलियन का द्रव्यमान कितना बच्चों, 100 ग्राम है। 100 ग्राम मिलीग्राम CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ठीक है, घुला हुआ है बच्चों, ये घुला हुआ है, घुला हुआ है, तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में निकालना है। अब देखो भाई विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है 100 मिलीग्राम। अब इसको ग्राम में बदलने के लिए हमको 10 घाते -3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि भाई बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलेय का भी द्रव्यमान ग्राम में रहे तभी तो हम पीपीएम निकाल पाएंगे। पीपीएम तभी हमसे आसान हो जाएगा निकालना, पीपीएम। इसके लिए फार्मूला क्या है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान कितना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सिमिलर क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से, ठीक है, ठीक है प्यारे बाबू, कोई दिक्कत। नीचे आपका बिलियन का द्रव्यमान करेंगे बच्चों, किसका द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और कितने भार भाग में, 10 घाते 6, यानी 10 लाख भार भाग में कितना उपस्थित है। विलेय का द्रव्यमान कितना है जरा बताओ, 100 गुणे 10 घात -3, और नीचे बिलियन का द्रव्यमान कितना है, तो आपका 1000 है, और इसका 10 घाते 6 है। 00 से 00 कट जाता बच्चों, 10 घाते 6 में 3 घट जाएगा, 10 घाते 3 बचेगा, और 1 0 आपका और है ना, 1 0 और कट जाएगा बच्चों, तो आपका कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर। आंसर, ठीक, आपका आंसर आ गया। देखो काटपीट में कहीं गड़बड़ेशन हो थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेना, भर भर के कमेंट मत करना कि सर आपने गलती कर दी। 10 घाते 6 में 10 घाते 3 घट गया बच्चों, 00 से 00 ये कट गया था, 1 0 बचा था, और 1 0 और जा घर घट के ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आ गया। तो आज का टास्क हमारा खत्म, जितना हमने लेकर चला था आज हमने टास्क कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों, छोटा सा वीडियो है लेकिन 3 टॉपिक आपके क्लियर हो गए। एक तो नॉर्मलता आपने पढ़ ली, और दूसरा आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, मोल प्रभाज, फिर तीसरा आपने पढ़ लिया ये पीपीएम, है ना। चीजें क्लियर हो गई होगी। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर मैं बता ही दिया हूं, 9685 29 91 49 9685299149, है ना। लगातार क्रम से तैयारी करते रहें और नोट्स लेकर प्रॉपर तैयारी करते रहें। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।